पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के जलालपुर कस्बे में पहुंचे हैं, जहां पर इस समय मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। शरद नवरात्रि समापन उपरांत मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस समय हम विसर्जन घाट पर स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर रीति रिवाज के साथ मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, कैमरामैन जी जरा हमारे गोताखोर भाइयों को भी दिखाइए। हमारे यहाँ पर इस विसर्जन केंद्र पर यहाँ गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर नगर पालिका पूर्ण रूप से सक्रिय नजर आ रही है। हर तरफ साफ सुथरा माहौल दिख रहा है। पुलिस प्रशासन भी तैनात है। यहाँ तक कि एक नई व्यवस्था इस वर्ष दिखने को मिली है, आपदा मित्र। आपदा मित्रों का भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। अब लोगों को, हमारे दर्शकों को एक उत्सुकता जागेगी कि आपदा मित्र क्या है। इसको जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं उन आपदा मित्र के पास जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है, और उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये आपदा मित्र है क्या और इनका कार्य क्षेत्र क्या है। सीधे ले हमने डाल पहना पड़ा दे मतलब नहीं क्या बोलो दुर्गा मैया की बिजली के तार गए हुए हैं, करंट भी उधर सकता है। नगर पालिका की तरफ से अनुरोध है कि झाली पर बल न लगाए, हाथ न लगाए। दुर्गा मैया की विसर्जन के को देखें, आपसे ही नगर पालिका अनुरोध करता है। आज शरद नवरात्रि उपरांत जो है विजयदशमी के अवसर पर यहाँ पर जो है माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर नम आंखों के बीच जो है लाके माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं, और आप लोगों की ड्यूटी लगी है। हाँ, आप आपदा मित्र अपने आप को बता रहे हैं। आखिर ये आपदा मित्र है क्या, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। आपदा मित्र केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें देश के युवाओं को किसी भी भविष्य में होने वाली आपदा से निपटने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो हम लोग इसी परियोजना का हिस्सा बने थे, और हम लोगों ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में 12 दिन की आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि होने वाली जो हमारे आसपास की आपदाएं हैं, उनमें हम सरकार की और प्रशासन की कैसे मदद कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये जो विसर्जन स्थल है, यहाँ पर आपकी ड्यूटी क्या है, आपका क्या कार्य है यहाँ पर हमारी जो मेन ड्यूटी है वो भीड़ का प्रबंधन करना है, क्योंकि लोग उत्साह में अपना अनुशासन भूल जाते हैं। तो जिसके लिए हमें लोगों को अनुशासित करते हुए भीड़ को एक तरीके से मैनेज करना है। और साथ में चूंकि अब आप देख रहे हैं वाटर बॉडीज हैं, पानी का प्रवाह है, प्रशासन ने अच्छी तैयारियां की हुई हैं, गोताखोर वगैरह सब लगे हुए हैं। लेकिन इसमें हमारा भी रोल यही है कि इस तरह की किसी भी कोई डूब रहा हो, भीड़ में भगदड़ ना होने पाए, या इस तरह की जो भी चीजें जो हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है उसका हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सरकार की मदद करेंगे। ये आपदा मित्र की जो अभी आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आखिर ये आपदा मित्र को ट्रेनिंग देता कौन है? राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण है, जो कि आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत प्रभावी है, और इसका काम है कि युवाओं को ट्रेन करना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, ताकि वो किसी भी तरह की आपदा, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग तरह की आपदाएं आती रहती हैं। अभी हम लोगों ने इसी क्षेत्र में भूकंप का झटका झेला हुआ है, कई सारे भूकंप एरियाज हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी आपदा जो होती है वो बाढ़ होती है। ये सारी आपदाओं से निपटने के लिए, जैसे बर्फीले इलाकों में बर्फीले तूफान, और जो आप पहाड़ों के सुनामी का आपने नाम सुना होगा, जो अभी उत्तराखंड वाले झेल रहे हैं, तो इन सब के लिए देश भर के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। ये आपदा मित्र का कार्य क्षेत्र क्या कुछ सीमित है या असीमित है? कहाँ तक इनका कार्य क्षेत्र है? सर, ये पूरी तरह से वॉलंटियरी है, ये पूरी तरह से स्वयं सेवा पर आधारित है। इसमें जो युवा पहले से एनसीसी या एनएसएस या इस तरह की सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, ये उनके लिए किया गया था। वहाँ से इनको 12 दिन की ट्रेनिंग लखनऊ में जो इनका सेंटर बना हुआ है वहाँ पर दी गई थी, और उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ों के लिए हमें तैयार किया जाता है। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपदा मित्र सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत आप लोगों को, युवाओं को ट्रेनिंग की जा रही है। क्या आप लोगों को कुछ मानदेय वगैरह या इसका कोई प्रावधान है? नहीं सर, अभी तक कोई मानदेय या किसी भी तरह के पारिश्रमिक का कोई प्रावधान नहीं है। और हम सरकार से एक निवेदन करेंगे कि कई सारे हमारे युवा जो बेरोजगार हैं और जो आपदा मित्र की ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको समायोजित किया जाए, और साथ में जो ड्यूटी लगाई जाती है दैनिक पारिश्रमिक के हिसाब से, वेतनमान के हिसाब से उनको मानदेय देना चाहिए। इससे थोड़ा सा हमारे जो युवा हैं ये जुड़ेंगे और प्रोत्साहित होंगे। तो ये एक जरूरी सवाल था जो होना चाहिए। अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच उपस्थित है आपदा मित्र, जो कि ये एक हमारे दर्शकों के लिए एक नया शब्द होगा कि आपदा मित्र क्या है। इसके हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया कि आपदा मित्र हैं क्या। अब बात उठती है मानदेय की या जो भी है, ये तो फिर सरकार की जो स्कीम है, यदि कुछ मानदेय या दैनिक पारिश्रमिक के रूप में अगर लागू हो जाता है तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे विचार हैं, हमारे युवा के अंदर एक उत्साह जगेगा और अधिक से अधिक युवा जो बेरोजगार हैं वो आपदा मित्र बनकर इस समाज की सेवा करने का कार्य करेंगे, जिससे जो है समाज का कहीं न कहीं से उत्थान होगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।